किसी व्यक्ति से उसको घृणा नहीं होती, ना केवल व्यक्ति, किसी भी वस्तु से, किसी भी जीव से उसको घृणा नहीं होती। तो आप सोचिए, अभी सब भूल जाइए कि आप लोग ईश्वरोपनिषद चर्चा कर रहे हैं, सब भूल जाइए। केवल सोचिए कि अगर हमारा हृदय घृणा रहित हो जाए, हम किसी से द्वेष नहीं करें, किसी से हमें घृणा नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो, कैसा होगा? बहुत लाइट फील करेंगे। वेरी गुड, क्योंकि कैरी करते हैं हम लोग। जिससे द्वेष करते हैं वो व्यक्ति तो सुखी रहता है, हम लोग उसको कैरी करते हैं और इसीलिए हम लोग दुखी रहते हैं। तो बहुत लाइट फील करेंगे। क्यों? क्योंकि न घृणा होगी, न द्वेष होगा, और कभी हम किसी चीज से विचलित नहीं होंगे। विचलित नहीं होना मतलब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई किसी ने कुछ कह दिया, 3 दिन तक 4 दिन तक डिस्टर्ब रहते हैं, तो कहीं कोई लंबा डिस्टर्ब रहते हैं, है ना? इस जगत में हमारी आशा यही होती है कि हर व्यक्ति हमसे अच्छा रहे, हमारे विरुद्ध कोई नहीं जाए, तब हमें ये जगत अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई विरुद्ध जाने लगता है तो सारी मन में बात आने लगती, क्या फायदा इस जगत में रहने का, क्या फायदा भक्ति करने का, है ना? लोग बहुत समय से भक्ति कर रहे हैं मान लीजिए, और आपके जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आ जाते हैं। आपको कोई कुछ कह देते हैं, आपके बिजनेस में तकलीफ आ जाती है, घर में तकलीफ आती है, आप सोचने लगते क्या फायदा भक्ति करने का, कम से कम भक्ति करने से शांति तो होनी चाहिए। तो हमारा इस जगत को देखने का नजरिया क्या है? हम जब तक हमारे लिए अच्छा रहता है, हमें जगत अच्छा लगता है। दुनिया के लिए खराब हो कोई बात नहीं, पेपर में पढ़ते हैं इतने लोगों की मृत्यु हो गई, कोई इफेक्ट होता है आपको? एक्सीडेंट में 10 लोग मारे गए, कोई इफेक्ट होता है? हम लोग पढ़ते रहे, ठीक है। लेकिन वही अगर हमारे किसी व्यक्ति की हो जाए, कितना इफेक्ट हो जाता है, सही है कि नहीं? दूसरे की गाड़ी में डेंट लग जाता है, वो चिल्लाता है, ये किसी को गुस्सा कर, मान लो बच्चों ने खेलते खेलते किसी की गाड़ी में पत्थर मार दिया, नई कार में डेंट लग गया, आप आराम से लोगे? कोई बात नहीं यार, ठीक है, होता है। आप चला किसके बच्चे इतना समझ आया नहीं, हटा क्यों यहाँ खेल रहे थे, यही कार को डेंट लगा दिया। और वही अगर किसी दूसरे की कार को हो जाए तो आप जाकर उसको छोड़ रहे हैं, बच्चे क्या हो गया ठीक है, राइट? दूसरे की कार। तो सारा ये जगत हम आत्म केंद्रित देखते हैं, हर चीज को हम अपना केंद्र बनाते हैं, हर जगह से भी। तो यहाँ यही बताया गया है कि हर जगह को अपने से निकालकर भगवान को केंद्र बना दीजिए, न किसी से घृणा होगी, न किसी से द्वेष होगा, न क्रोध होगा, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है? तो ये चीज यहाँ पर समझाई जा रही है, ठीक है? इसके यह महाभारत अर्थात ऐसे महापुरुष का विवरण है जो हर वस्तु को पूर्ण भगवान के संदर्भ में देखता है। परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभूति की अवस्था है। कनिष्ठ अधिकारी अनुभूति की निम्नतम अवस्था में होता है। ये हम लोग तात्पर्य पढ़ लेंगे, समझाएंगे नहीं, समझाने के लिए यहाँ पर महारथ ही है आस्ती, तो वो हम लोगों को समझाएंगे, ठीक है? हम केवल पढ़ेंगे। वह अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार किसी पूजा स्थल तथा यथा मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद में जाता है और वहाँ पर शास्त्रों के आदेश अनुसार पूजा करता है। ऐसी अवस्था के भक्त भगवान को पूजा स्थल पर ही उपस्थित मानते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। वे न तो यह निश्चित कर पाते हैं कि भक्ति में कौन किस स्थिति पर है, नहीं वे यह बता सकते हैं कि इसे भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। ऐसे भक्त साधारण नियमों का पालन करते हैं और कभी कभी परस्पर लड़ झगड़ भी पड़ते हैं कि अमुक प्रकार की भक्ति दूसरे से श्रेष्ठ है। वास्तव में ये कनिष्ठ अधिकारी भौतिकतावादी भक्त होते हैं जो आध्यात्मिक स्तर तक पहुँचने के लिए भौतिक सीमा को लाने मात्र का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कनिष्ठ अधिकारी का वर्णन है। कनिष्ठ मतलब शब्दों से भ्रमित मत हुआ, कनिष्ठ मतलब नीचे, फिर मध्य मतलब बीच में, उत्तम यानी ऊपर, बस सिंपल चीज। सर ये कभी शब्द कनिष्ठ मध्यम उत्तम क्या है समझ नहीं आता, सिंपल चीज। कनिष्ठ नीचे के व्यक्ति को कहते हैं, यानी नीचे का स्तर। तो यहाँ नीचे के स्तर का व्यक्ति का वर्णन किया गया है कि वो क्या देखता है कि मैं और भगवान, उसको और कुछ लेना देना नहीं,
लोगों से लेना देना नहीं, लोगों से आचरण ठीक नहीं करता, लेकिन भक्ति करता है, भगवान की पूजा बड़े अच्छे से करता है, लेकिन जब भक्तों से बात करने की बात आती है तो झगड़ा करता है, ठीक से बात नहीं करता। क्यों? उसको लगता है कि बस मैं और भगवान, भक्ति मतलब इतना ही है। लेकिन भक्ति मतलब क्या है? अगर आप भगवान से प्रेम करते हो तो उनके भक्तों से प्रेम करना चाहिए, और भक्तों से ही क्यों, सारी संतानें हैं भगवान की। भगवद गीता में भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा है ना, अगर आप भगवद गीता पढ़े तो भगवान कहते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति वा तासां ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदापिता। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं मनुष्यों का पिता, कहीं कहा उन्होंने सर्व योनिषु, 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति वा तासां ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदापिता। कृष्ण बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि वे सबके पिता हैं। तो उसमें जानवर भी आ जाते हैं, उसमें पक्षी भी आ जाते हैं, उसमें चिकन मटन भी आ जाते हैं, राइट? हम लोग उनको काट कर खाते, बड़ा आनंद आता, हम लोग लोग काट कर खाते हैं, तो उसमें सब आ रहे हैं। तो केवल एक ये सिद्धांत समझना कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, सारे जीवों के पिता भगवान हैं। तो इसलिए प्रभुपाद समझाते हैं मनुष्य बड़े भाई की तरह है और अन्य सारे प्राणी छोटे भाई की तरह है। तो बड़े भाई का कर्तव्य है छोटे भाई की रक्षा करना, उसको मारना नहीं, और वो भी किस लिए? जिह्वा के स्वाद के लिए। एक बार किसी ने हमें कहा कि जो लोग मांस खाते हैं ना, उनको जाकर देखना चाहिए कि कैसे चिकन को काटा जाता है, वो तड़पता है, तो कभी कोई नहीं खाएगा। हमने कहा लोग सामने देखकर भी खाते, देखते खड़े रहते हैं, उसके सामने काटा जाता है, बकरे को काटा जाता है, फिर भी खा लेते, कैसा पत्थर रहता है सबका। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो कनिष्ठ अधिकारी है वो ये सोचता है, वो भगवान को सर्वत्र नहीं देखता। भगवद गीता में क्या कहा गया है? विद्या, जो असली बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शुकाके च पंडितः समदर्शिनः। जिसके अंदर विद्या है और विनय, विनय यानी नम्रता, विद्या से विनय आता है। ऐसा हर व्यक्ति जो अहंकारी है, चाहे कितना ही भौतिक दृष्टि से उसके पास विद्या हो, सही विद्या नहीं है। प्रभुपाद समझाते थे ना, पेड़ में फल लगा है तो झुकना चाहिए, सीधा खड़ा है पेड़ मतलब फल नहीं है। विद्या ले ली आपने, विद्या का असली फल क्या है? नम्रता। अगर नम्रता नहीं है, आपको अहंकार हो गया, कितने श्लोक बोलता हूं मैं, तो बोल सकते हैं ना? आप लोगों को कुछ नहीं आता, सब अहंकार। और वैसे भी प्रचारक को कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। जब ऊपर बैठ गए, हाथ पहना दिया, सारे लोग उनसे सुन रहे हैं, कितना अहंकार आ जाएगा ना। आप लोग बैठे समझिए यहाँ पर सब आपको ही देख रहे हैं, आप जो कहे सुन रहे हैं, तो अहंकार आ जाता है कि देखो मैं ही सब जा। दरअसल प्रचार ये क्या है? करुणा का मूर्तिमान स्वरूप, इसे प्रचार करते हैं। अगर हृदय में करुणा नहीं है, आप कभी प्रचार नहीं कर सकते। प्रभुपाद ने इस सारे जगत में प्रचार क्यों किया? करुणा थी। जब वो गए अमेरिका, उन्होंने देखा लड़के लड़कियां ये सब ऐसे चीज़ों में पड़े हैं, भोग कर रहे हैं, सोच रहे जीवन का उद्देश्य यही हो, कि आंखों में आंसू आए देखकर कि ये भगवान का अंश है और भगवान से दूर रह रहा है और उसको आनंद मान रहा है, उसको जीवन मान रहा है। तो ये करुणा के कारण प्रभुपाद प्रचार कर सके। ये करुणा थी उनके हृदय में, भक्ति थी उनके हृदय में। तो केवल ज्ञान होने से कुछ नहीं होता, करुणा चाहिए प्रचार के लिए, हृदय में भक्ति चाहिए, शुद्धता चाहिए। तो इसीलिए जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं वो बड़े नीचे स्तर पर है, वो केवल सोचते हैं मैं और भगवान, कुछ मुझे लेना देना नहीं बाकी लोगों से। उसके बाद आते हैं मध्यम अधिकारी। तो हम लोग ऐसे करेंगे, मध्यम अधिकारी इनका वर्णन थोड़े समय बाद में करेंगे, अब पहले सुनेंगे कि क्या होता है कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो हमारे भक्ति शास्त्री ग्रुप से 3 लोगों ने ये बीड़ा उठाया है।
ये आज आपको समझा कर ही रहेंगे कि क्या होता है कनिष्ठ अधिकारी और बीड़ा उठाएंगे आज समझ कर ही रहेंगे। बीड़ा उठाएंगे आज समझ कर ही रहेंगे। आज समझ कर ही रहेंगे। यस, बहुत अच्छी। चलिए आइए, कौन आपको माइक दीजिए, माइक पर और सबसे पहले कनिष्ठ अधिकारी का वर्णन होगा। थोड़ा यहाँ प्रभुपाद ने वर्णन किया, तो क्या कनिष्ठ अधिकारी है माता जी समझाएंगे। yes. हरे कृष्णा। आप खड़े होकर आएंगे सबके सामने या ऐसे जैसे आपको सूट करें ऐसे ही। हरे कृष्णा। आपको पीछे घूमना पड़ेगा। आप ऐसे घूम कर बैठ जाइए, सब लोग भगवान के चरण वैष्णव के चरण। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने बहुत सुंदर समझा दिया है। ये तो प्रभु जी की कृपा है और राजा प्रभु जी की कृपा है कि हमें एक मौका देते हैं। तो प्लीज गलती हो तो आप बीच में बोलिएगा। लिस्ट बना के दे देंगे। ठीक है। तो प्रभु जी ने यहाँ इस उपनिषद में कहा गया है, पर और भी डिटेल में श्रीमद् भागवतम में बहुत इसका डिटेल में बताया गया है। और 11th कैंटो सेकंड चैप्टर 47 श्लोक। तो पहले मैं एक श्लोक पढ़ती हूँ, फिर मैं बताती हूँ इसमें थोड़ा डिटेल में। अर्चयामेव हरये पूजाय श्रद्धायै न तद्भक्तेषु चान्येषु सर्वभक्त प्रार्थते स्मृत। इसका अनुवाद है, जो भक्त मंदिर में अर्चा विग्रह की श्रद्धा पूर्वक पूजा में लगा रहता है, किंतु अन्य भक्तों के प्रति या सामान्य जनता के प्रति उचित आचरण नहीं करता, वो प्राकृत भक्त अर्थात भौतिकता वाली भक्त कहलाता है और निम्नतर पद पर स्थित माना जाता है। और इसको 3 से 4 पेज में पूरा डिटेल में दिया गया है श्रीमद् भागवतम में। मैं कुछ पॉइंट लिख के लाई हूँ। तो परमेश्वर की अनुभूति की 3 अवस्थाएं होती हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो इसमें श्री मध्वाचार्य की टीका है। स्टार्टिंग में कहते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी की अनुभूति जो होती है वो निम्नतर स्तर पर होती है, जैसे उत्तम अधिकारी की होती है वैसे उसकी अनुभूति नहीं होती है। और कृष्ण कॉन्सियसनेस एक्चुअली ये पूरा अनुभूति पे है। ज्ञान अर्जित करना है, पर आपने कितना उसको आत्मसात किया वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। और सेकेंड पॉइंट में उन्होंने बताया, ये भक्त मंदिर में तो अर्चा विग्रह को देखते हैं और उसकी पूजा करते हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया स्टार्टिंग में, मैं और मेरे भगवान और कोई नहीं। और फिर वो सर्वव्यापी भगवान को नहीं देखते कि हर जगह भगवान है। और ऐसी मनोवृत्ति भागवत में लिखा है, ऐसी मनोवृत्ति पाश्चात्य जगत में पाई जाती है कि जैसे कि मंदिर में है भगवान और फिर वो क्या करते, घर पे और बाहर जो भी पाप करने हैं वो करते हैं, पर स्वच्छ होके शुद्ध होके वो कहाँ जाते हैं, गिरजाघर, और वहाँ प्रार्थना करते हैं। और वो कहते हैं कि यदि हम वहाँ हमने प्रार्थना कर दी तो 6-7 दिन हमने जो पाप किए वो क्लियर हो गया, सोमवार से फिर से शुरू करते हैं। तो ये उनकी वृत्ति होती है कि बाहर कुछ भी कर लो, ये भागवत में स्पष्ट लिखा है। एंड देन जैसे कि कल भी प्रभु जी ने बताया कि भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना है। बाहर आप जी ना, यहाँ हॉल से बाहर जाओ फिर बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने ऐसे समझाया था। नहीं, आपने भी हमसे ही पूछा था, हो सकता है ना। रिकॉर्ड हो गया, हमारे पर कोई एक्शन हो जाएगी। नहीं, हम काफी लोग हैं। अच्छा, कल वाला रिकॉर्ड है। हम काफी लोग हैं, एक्शन उन्हें नहीं देंगे। और फिर बताया, वो अपनी निधान पूर्ण पूजा में द्रवित करता है। कौन? कनिष्ठ अधिकारी। वो द्रवित करता है, कल्पना भी नहीं करता है कि उसके ऊपर भी कोई है। वो अपने आप को ही श्रेष्ठ मानता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो दी बेस्ट है। और फिर मिथ्या अहंकार वश वो भगवान के उच्च भक्तों की कभी कभी आलोचना भी करता है। कैसे कर रहे हैं, कितने 15 साल से भक्ति में है, तो समझ नहीं आता है इनको। मतलब वो पहले 1 साल से आए हैं तो वो जज करना शुरू कर देते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, जज करना क्यों शुरू करते हैं? श्रेष्ठ मानते हैं। और क्यों श्रेष्ठ मानते हैं अपने आप को? अभी बच्चे ने बताया था कोई देर, क्योंकि वो सबको भगवान का अंश नहीं मानते, वो शास्त्र नहीं पढ़ते
पढ़ते, शास्त्र नहीं पढ़ते, इसलिए उसमें फॉल्स ईगो आता है और फॉल्स ईगो की वजह से वो अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं और ये नहीं मानते कि सभी भगवान के अंश हैं। एंड देन तथाकथित महान भौतिकतावादी जो पुरुष होते हैं उसकी योग्यता को देख के वो आकृष्ट होते हैं और वो मतलब कभी भी भक्ति भी छोड़ सकते हैं, उनको लगता है नहीं वो बेटर पथ है, मैं उधर जाता हूँ। फिर माधवाचार्य ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को कृष्ण में उसकी प्रारंभिक श्रद्धा के कारण भक्त माना जाता है, भक्त होते हैं वो, किंतु ये भक्तागम अर्थात निम्नतर स्तर के भक्त होते हैं। एंड देन ये अन्य भक्तों का उचित आदर नहीं करते तो दूसरे सामान्य लोगों की क्या कहेंगे, वो तो उसको तुच्छ ही मानते हैं। हाँ, सोलह नहीं करते हैं, क्या कराए क्या क्या कर क्या रहे, 16 माला तो करना ही चाहिए। देन वो 16 माला करते हैं, थोड़े नियम का पालन करते हैं, देन आई एम द बेस्ट। और फिर जो भक्त के उच्च पद को हर एक के हृदय में नहीं, जो भगवान के उच्च पद, भगवान का जो उच्च पद है वो हर एक के हृदय में नहीं देखते, वो हर एक के हृदय में परमात्मा नहीं देखते क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो कभी कभी बहुत अपराध कर बैठते हैं। उनमें दूसरों को आदर भाव देने की प्रवृत्ति कम होती है। जो श्लोक है चैतन्य महाप्रभु का अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा करें, कि दूसरों को हमें मान देना है पर वो हमेशा अपने मान के लिए रहता है कि मैंने कुछ अच्छा किया, मैंने कुछ अच्छा बोला, तो इसे कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी। ऐसे भक्त साधारण नियम का पालन करते हैं और कभी कभी परस्पर झगड़ा कर देते हैं। किस पॉइंट पे झगड़ा करते हैं? स्ट्रगलर होते हैं वो अपनी साधना में और भक्ति पद में यानी आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए हमेशा स्ट्रगल करते हैं। तो दे कॉल स्ट्रगलर। वैसे मैं तो बहुत बड़ी स्ट्रगलर हूँ, जूझ ही गई हूँ अपने आप से, पता नहीं कहाँ पहुँचूंगी। वास्तव में ये भौतिकतावादी भक्त होते हैं, आध्यात्मिक स्तर तक पहुँचने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, तो इसे स्ट्रगलर कहते हैं। थैंक यू सो मच। इतना ही आता उत्तम अधिकारी कभी अधिकारी क्षमता इसमें यही लग रहा है कि हमारी आवश्यकता नहीं है क्लास देने की, यहाँ पर कल से बंद किया जाएगा। हमारे वापस जाते ओके। सो कनिष्ठ अधिकारी का वर्णन हुआ और यहाँ आप देख सकते हैं कनिष्ठ अधिकारी इस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति की ये पहली अवस्था है। तो कनिष्ठ अधिकारी है, ये जो बताया गया ये सारे यहाँ पर दिया गया है। कभी कभी मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद जाता है, भगवान को केवल पूजा स्थल में ही देखता है। मंदिर में बताया तो केवल पूजा स्थल में देखता है। एक बात मंदिर बता रहे थे कि दूसरे को कहता है 16 माला नहीं करते हैं। ये हम लोगों के लिए कई मंदिरों में देखा जाता है। कोई नया व्यक्ति आया, उसको पूछते क्या करते हो, मांस खाते हो, शराब पीते हो, पापी आदमी। वो बेचारा के बाद मंदिर ही नहीं आता है। नित्य कर्म करता है, कभी कभी परस्पर झगड़ भी पड़ते हैं, कभी कभी भी ज्यादातर। एक तरह की भक्ति को दूसरे से श्रेष्ठ मानता है, माता जी बता रहे थे। आध्यात्मिक प्रगति के आधार पर अलग अलग भक्तों में भेद नहीं कर पाता, सभी को समान देखता है। भौतिकवादी होता है, प्रगति करने का प्रयास कर रहा होता है पर सफल नहीं होता। अपराध प्रगति में बाधक है तो ये अपराध कर बैठता है, सत्संग नहीं कर पाता ठीक से और असत्संग में प्रवृत्त हो जाता है। ये कनिष्ठ भक्त के कुछ लक्षण हैं। और फिर मध्यम भक्त के लक्षण ये हैं, लेकिन ये आपको बाद में दिखाएंगे। यस मंदिर जी अभी आप बताए मध्यम भक्त आपको है बाजू कनिष्ठ अधिकारी जब मध्यम कनिष्ठ अधिकारी
जब भक्तों का संग होता है, प्रॉपर सुनता है, तब वो मध्यम अधिकारी के स्तर पर उन्नत होता है। तो मध्यम अधिकारी जो होता है वो उसके हृदय में अपार करुणा होती है और वो चाहता है कि सब लोगों को जो परम सत्य के प्रति अज्ञान है, अबोध है, उनको मैं इसके विषय में बताऊं। तो वो एक प्रचारक होता है और वो प्रचारक भी इस तरह का होता है कि वो भेद कर पाता है। जैसे कि एक डॉक्टर, प्रचारक की भूमिका समाज में एक डॉक्टर की जैसी होती है। अगर डॉक्टर बीमारी को डायग्नोज कर भी ले तो भी उसे ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी किस स्तर की है और किस समय पे उसको कौन सी दवाई देने की जरूरत है। तो इस प्रकार से मध्यम अधिकारी को पता है कि कौन किस अवस्था में है, चेतना के किस स्तर पे है और उसको किस तरह से प्रचार करने की जरूरत है। जैसे नारद मुनि थे, उन्होंने किस प्रकार से जो वो था मृगारी जो एक हंटर था, उसको कितना निम्नतम अवस्था में था, लेकिन नारद मुनि के संग से वो बहुत ऊंची वैष्णव अवस्था को प्राप्त हुआ। तो जो मध्यम अधिकारी होता है उसका गुरु और शास्त्रों पे अडिग विश्वास होता है और शास्त्रों के सिद्धांतों के प्रति वो पूर्णतः अवगत होता है और न केवल खुद जानता है बल्कि दूसरों को भी कृष्ण भक्ति में आश्वस्त कर सकता है। और उसका जो ये वो अंतर कर पाता है, उसके लिए जो मेन मध्यम अधिकारी को डिफाइन किया गया है उसके लिए है ईश्वरे तत्अधीनेषु बारिशेषु दिशस्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यः करोति समर्थमा। कि जो समझता है कि ईश्वर कौन है, अच्छी तरह से जानता है कि ईश्वर कौन है, उनके भक्त कौन है और अबोध व्यक्ति कौन है, चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो। लेकिन अगर वो अबोध है तो उनके प्रति वो अलग व्यवहार करता है और जो द्वेषी जन है उनका वो पूर्णतया निषेध करता है। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि वो डॉक्टर होता है तो भगवान के प्रति उसका प्रेम का भाव होता है, क्योंकि वो भगवान को अच्छे से जानता है कि भगवान की स्थिति क्या है और उसकी खुद की स्थिति क्या है। He knows his own position also well. तो उसको पता है कि वो भगवान का दास है और भगवान सबके परम पिता होने के नाते सबके प्रति करुणा से हमेशा अभिभूत रहते हैं और चाहते हैं कि सब जीव उनके पास वापस आए। तो वो भगवान की स्थिति को जानता है, अपनी स्थिति को जानता है और भगवान की मदद करना चाहता है उनके इस मिशन के अंतर्गत। तो इसलिए उसे ये भेद करना जरूरी है। तो वो जो भक्त होते हैं उनके प्रति मैत्री भाव रखता है और उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न होता है। उसमें भी उसमें 4 तरह की बुद्धि होती है। वो प्रभु जी ने कही इच्छा बुद्धि तेज बुद्धि है जो भी है, उसका मेरा क्वालिफिकेशन भी नहीं है। और उसके बाद वो जो बालिशेषु जो अबोध लोग होते हैं उनके प्रति वो बहुत ही उदार होता है और उनको वो कृष्ण भावना में लाने के लिए पूर्ण प्रयत्न करता है। और जो द्वेषी जन होते हैं जिनको कृष्ण के लिए नाम सुनने से ही इरिटेशन होने लगती है, जो असहज हो जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है हिरण्यकशिपु। प्रहलाद महाराज तो 5 साल के ही थे, लेकिन जैसे ही वो विष्णु का नाम लेते थे हिरण्यकशिपु को क्रोध आ जाता है। तो इस तरह के लोगों से वो बचता है क्योंकि वो जानता है कि इनकी बीमारी लाइलाज है और इन पर इनको जवाब देना ही ठीक है। डॉक्टर के रूप में इनके ऊपर टाइम वेस्ट करने से हो पाएगा नहीं। उसके लिए उसका जो जीवन है वो इस तरह से व्यवस्थित होता है कि उसकी हर चेष्टा कृष्ण भक्ति के अनुकूल होती है। उसने अपने लाइफ को इस तरह से अरेंज किया हुआ होता है। हमारे जैसे नहीं कि कोई बात नहीं, कहीं पे भी गए, खा लिया, कुछ भी। हम लोग हमेशा कृष्ण भक्ति के अनुकूल चेष्टा नहीं है। डांस देखने भी चले गए और मूवी भी चले गए, तो कुछ भी करते हैं, हम किसी भी संघ में चले जाते हैं। समटाइम्स हम समझते हैं कि वी नीड अ ब्रेक, लेकिन जो मध्यम अधिकारी होता है वो पूर्णतया कृष्ण भक्ति के प्रति ही डेडिकेटेड होता है और वो वही कार्य करता है जो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आवश्यक है। उसमें वो जो जीता है उसको ना तो मुक्ति की इच्छा है और ना ही लंबे जीवन की इच्छा है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ भक्ति को मैच्योर करने के लिए नहीं, भक्ति की परिपक्व अवस्था को प्राप्त करने के लिए और उसमें तीव्रता लाने के लिए जीता है। वो चाहता है कि उसकी भक्ति अपने चरम स्तर पर पहुंच जाए, उसका सिर्फ यही लक्ष्य होता है, इसीलिए वो जीता है और दूसरों पर कृपा करना चाहता है। यही उसके जीवन का उद्देश्य होता है और वो भगवत इच्छा से पूर्णतः समर्पित होता है। भगवत इच्छा के प्रति वो जानता है कि उसके जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है वो सब भगवत इच्छा से ही हो रहा है, इसलिए भगवान की इच्छा के से स्वतंत्र उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। तो प्रभु जी कहते और बहुत कुछ, लेकिन आई एम रियली सो नर्वस, आई कांट स्पीक एनीमोर, दैट्स व्हाई। थैंक यू, हरि बोल। धन्यवाद। इतना सारा तो हमें भी नहीं पता था मध्य प्रदेश का। थैंक यू बताने के लिए। रिकॉर्डिंग है ना, बाद में सुनेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे। ओके, सो मध्यम अधिकारी का यहाँ वर्णन किया गया। परमेश्वर की उपस्थिति की दूसरी अवस्था है भगवान को देखने की। 4 श्रेणियों के बीच अंतर कर पाता है, जो श्लोक बताया। भगवान की पूजा करता है, भक्तों से मैत्री स्थापित करता है, इष्ट ऋषभ को ध्यान न दीजिएगा, स्थापित करता है, नास्तिकों से दूर रहता है और अबोधों के प्रति करुणा करता है। उसका परिणाम क्या होता है? वो स्थिर रहता है, अपराधों से बचा रहता है, सत्संग का लाभ उठाता है और जल्दी प्रगति करता है तथा कृष्ण तथा गुरु के उद्देश्य में उपयोगी होता है। ठीक है, तो अभी मध्यम हो गए। आप सबसे अच्छी चीज जो आप सब हैं, आप सबका वर्णन अब आने वाला है। यस मैम, जल्दी जल्दी। मैं यही से बोलती हूँ, अभी से यहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, वहाँ डर लगता है। क्यों? वहाँ क्या डर लगता है? वहाँ कुछ हो जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से आप लोग कंफर्टेबल, माइक दीजिए। उत्तम अधिकारी के बारे में वैसे यहाँ बैठना चाहिए, आदत होगी। जब लोग देखते हैं ना तब पता चलता है कितना नर्वस हो जाता है कि सब लोग हमें देख रहे हैं, क्या होने वाला है। ऐसे आप कहीं पर थोड़ा सा उत्तम अधिकारी के बारे में उपदेशामृत में, चैतन्य चेतन में, श्रीमद् भागवतम में और भगवद गीता में, ईशोपनिषद, बहुत सारी जगह पर शुद्ध भक्त या उत्तम भक्त के बारे में बताया गया। उसमें से सीसी में जो बताया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो उसके बारे में मैं बताऊंगी। जिसमें कहा है श्रद्धावान ज्ञानकारी भक्ति अधिकारी उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसार। तो श्रद्धा के अनुसार भक्त उत्तम मध्यम और कनिष्ठ होता है। जिसकी श्रद्धा कोमल है, जैसे बताया कनिष्ठ अधिकारी की श्रद्धा बहुत कोमल होती है, इसलिए वो डगमगा जाता है। मध्यम अधिकारी दृढ़ होती है और उत्तम अधिकारी की एकदम अटल श्रद्धा होती है। और श्रद्धा का अर्थ तो सबको पता ही होगा। श्रद्धा मतलब भगवान पर पूर्ण विश्वास और ये जाने की परिभाषा क्या है श्रद्धा की? श्रद्धा शब्द विश्वास पहले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। तो श्रद्धा ये है कि अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो हमारे सारे कार्य पूर्ण हो जाए। उत्तम अधिकारी की श्रद्धा एकदम दृढ़ होती है, तो भगवान को ही सर्व मानता है और अपना पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित करता है। जैसे एग्जाम्पल आता है उसमें भगवद गीता में कि जैसे पानी के बगैर मछली नहीं रह सकती, वैसे ही भगवान की कथा और भगवान के नाम के बगैर उत्तम भक्त नहीं रह सकता। उसका जीवन ही भगवान है। और सीसी में जब महाप्रभु से पूछा था पूरी ग्राम के एक निवासी ने कि वैष्णव कौन है, मैं कैसे पहचानूं कि वैष्णव उत्तम वैष्णव कौन है, तो उन्होंने बताया था कृष्ण नाम निरंतर यहार वरने से ही वैष्णव श्रेष्ठ भज ताहार चरण। तो जो निरंतर भगवान का नाम लेते हैं वो ही वैष्णव है, उत्तम वैष्णव है। उनके चरणों की तुम सेवा करो। और आगे बताते हैं शास्त्र युक्त सुनि पूर्ण दृढ़ श्रद्धा यार उत्तम अधिकारी से तारे संसार। तो शास्त्र और तर्क में निपुण है। श्री प्रभुपाद ने श्री प्रभुपाद हर किसी के साथ तर्क कर सकते थे और शास्त्र में कृष्ण ही भगवान इसको साबित करते थे।
और गिरवाए थे। हम लोग आज कोई कहते हम टच नहीं कर पाते हैं, कोई जैसे प्रभु जी यहाँ किसी क्वेश्चन पूछते हैं, हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या आंसर दें। जानते हैं कृष्ण भगवान है, समझते हैं, लेकिन उसको बता नहीं पाते। तो जो उत्तम अधिकारी है वो इसको पूर्ण रूप से बता पाता है कि कैसे कृष्ण की भगवान है, कैसे कृष्ण की सेवा ही सबसे उत्तम है, भक्ति सबसे उत्तम है। और एक मुझे जो बहुत सुंदर लगा था, लोहा के यावत स्पर्शी मनाई करे तावत स्पर्श मणि के चिनीते ताप पाए। जैसे पारस पत्थर है, पारस पत्थर जब किसी साधारण लोहे को छूता है तो सोना बन जाता है। तो ये उसकी परीक्षा है। कैसे जज करेंगे पारस पत्थर क्या है? जब लोहे को छुएगा और सोना बनेगा तब। ऐसे उत्तम भक्त का परीक्षा क्या है? जब वो नीचे से नीचे योनि में गिरे हुए पाप में जो पापी जीवन जी रहे, ऐसे जीवों का भी उद्धार कर देता है, उनको भी भक्त बना देता है, अपने जैसा बना देता है। जैसे प्रभुपाद ने अभी बताया कि जो हिप्पीज थे सब वहाँ पर, उन सबको हैप्पी बनाया। तो प्रभुपाद ये कर सकते थे क्योंकि वो उत्तम अधिकारी थे। उन्होंने कैसा जीवन जी, अभी भी हम अपना भी देखें प्रैक्टिकली तो हमारी लाइफ क्या थी, 6 7 साल मुझे हुए जुड़े हुए, क्या जीवन से पहले जी रहे थे, पशु जैसा जीवन जी रहे थे। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से आज हम भक्ति को समझ पा रहे, भक्ति कर पा रहे, वैष्णव की कृपा से ही संभव होता है। और यहाँ दर्शन में मुख्य आई से कृष्ण नाम ताहार जानिए तुम्हें वैष्णव प्रधान। तो जिनके दर्शन मात्र से कृष्ण का स्मरण हो जाता है वो उत्तम अधिकारी है। उनको देख कर ही हमें लगता है कि भगवान की याद आ जाती है, तो वो उसको उत्तम अधिकारी कहा जाता है। सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे कृष्ण भक्त कृष्ण गुण सकल संचार। सारे गुण जितने भी गुण हैं वो सारे उसके अंदर होते हैं। और गीता में भी कहा गया कि जो उत्तम भक्त है उसके अंदर देवताओं के गुण भी आ जाते हैं और भगवान के गुण भी उसके अंदर होते हैं। तो प्रभु जी बताते हैं कि जैसे भक्ति देने की शक्ति भी भगवान से ज़्यादा भक्त में होती है, क्योंकि भगवान का संग करते हैं। और मैन इज नोन बाय द कंपनी कीप्स, तो उनका एसोसिएशन ही कृष्ण से रिलेटेड है। कृष्ण का स्मरण करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, तो कृष्ण की सारी चीज़ें उनके अंदर आ जाती है। हम बोलते हैं जैसा संग वैसा धर्म, तो वो संग ही हमेशा कृष्ण कथा कृष्ण नाम का लेते हैं, तो उनके अंदर वही सब चीज़ें आती है, वही क्वालिटीज उनके अंदर भी आ जाती हैं। जैसे उनका जीवन ही भगवान का, कहते हैं भगवान की सेवा है। इसको वैसे समझ सकते हैं कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान की कथाओं के बगैर रह नहीं सकते। भगवान का नाम इतना मीठा है कि करोड़ों कान और करोड़ों जीवा भी मिल जाए तो भी उसको रैनिश नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा भगवान का नाम मीठा है। अब तो 16 माला कैसे लगे, बस एक बार निपट जाए और मालेश्वरी को साइड पर रख दे, वो नाम हमें मीठा नहीं लग रहा। लेकिन जो उत्तम अधिकारी है उसको भगवान के नाम के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। तो गांधी जी के 3 बंदर का एग्जाम्पल देते ना, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो। लेकिन उत्तम भक्त क्या करता है? कृष्ण के बारे में ही बोलता है, कृष्ण के बारे में ही सुनता है और कृष्ण को हर जगह देखता है। तो हमें ये सीखना है कि सेंसेस को रोक नहीं सकते, लेकिन उनको कृष्ण की सेवा में लगाना है। जो भी भगवान ने दिया उसको कृष्ण की सेवा में बेस्ट रूप से लगाना है। प्रभु जी बहुत कुछ है और मैं नहीं कहना चाहती। तो उत्तम अधिकारी प्रचार करता है नहीं करता है? करता है ना, प्रचार में निपुण कर और निपुण बताए तो उत्तम अधिकारी के सामने आते हैं। ये भी प्रचार ओके, सो आगे बढ़िए। हम लोग इसको पढ़ लेते, पूरा तात्पर्य कंप्लीट कर लेते हैं। समझ चुके हैं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो प्रभा ने लिखा है, उसको हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। कृपया आप लोग पढ़िए। जी है सर। यहाँ पढ़ रहे हैं। जिन्हें साक्षात्कार की दूसरी अवस्था प्राप्त हो चुकी होती है वे मध्यम अधिकारी कहलाते हैं। वे भक्त 4 श्रेणियों के व्यक्तियों के बीच अंतर को मानने वाले होते हैं। 1 परमेश्वर, 2 भगवत भक्त, 3 वे अभक्त जन जिन्हें भगवान का कोई ज्ञान नहीं है, और 4 नास्तिक जो भगवान को श्रद्धा नहीं रखते और भक्ति करने वालों से घृणा करते हैं। मध्यम अधिकारी इन 4 श्रेणियों के मनुष्यों के प्रति पृथक पृथक प्रकार से बर्ताव करता है। वह भगवान का प्रेम के पात्र मानकर उनकी पूजा करता है और भक्ति करने वालों से मैत्री स्थापित करता है। वह अभक्त के हृदय में शुद्ध भगवत प्रेम को जगाने का प्रयास करता है, किंतु वह नास्तिक के पास नहीं जाता जो भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं। आगे उत्तम अधिकारी को हरे कृष्ण।
मध्यम अधिकारी के ऊपर उत्तम अधिकारी होता है, जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर से संबंधित देखता है। ऐसा भक्त नास्तिक तथा आस्तिक में भेदभाव नहीं करता, अपितु हर एक को ईश्वर के अंश के रूप में देखता है। वह जानता है कि एक विद्वान ब्राह्मण तथा गली के कुत्ते में कोई बड़ा अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों ही भगवान के अंश है। यद्यपि वे अपने विगत जन्मों के भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न देह धारण किए हैं, वह देखता है कि परमेश्वर के अंश रूप ब्राह्मण ने भगवान द्वारा प्रदत्त अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है, और कुत्ता अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होकर कुत्ते के शरीर में बद्ध है। ब्राह्मण तथा कुत्ते के अपने अपने कार्यों पर विचार किए बिना उत्तम अधिकारी दोनों का कल्याण करने का प्रयास करता है। ऐसा विद्वान भक्त भौतिक शरीरों द्वारा भ्रांत नहीं होता, अपितु उन जीवों के आंतरिक आध्यात्मिक स्फुलिंग से आकृष्ट होता है। जो लोग एक रूपता जो लोग एक रूपता या मित्रता के भाव का एक सेकंड, जो सारे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है कि सब जगह भगवान को देखना, ये होता। तो इससे क्या लाभ होता है? भगवद गीता में भगवान बताते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे सब जगह देखता है, यो मां पश्यति सर्वत्र, पश्यति यानी देखना, माम यानी मुझे, जियो यानी जो, तो यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता, हमेशा उसके सामने रहता हूँ। तो उत्तम भक्त क्यों भगवान को, भगवान के सबसे निकट है? क्योंकि वो सब में भगवान को देखता है। केवल इस दृष्टि को उत्पन्न करने से हम भगवान का संग कर सकते हैं। आगे बढ़िए। जो लोग एक रूपता या मित्रता के भाव का अतिक्रमण करके उत्तम अधिकारी का अनुकरण करते हैं, किंतु देहात्म बुद्धि के स्तर पर आचरण करते हैं, वे वास्तव में झूठे परोपकारी हैं। विश्व बंधुत्व की धारणा उत्तम अधिकारी से सीखनी चाहिए, न कि किसी ऐसे मूर्ख व्यक्ति से जो आत्मा या भगवान के परमात्मा के रूप में विस्तार को भी ठीक से नहीं जानता, जो सर्वत्र निवास करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उत्तम अधिकारी का वर्णन क्या है, सबको समान देखता है इत्यादि, लेकिन किस आधार पर? तो यहाँ दिया गया कई लोग होते हैं जो केवल उत्तम अधिकारी की एक नकल करते हैं, उत्तम अधिकारी के रूप में हम हैं, या फिर ऐसे कार्य करने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद ने शब्द इस्तेमाल किया यूनिवर्सल ब्रदरहुड, क्या हिंदी में कहते हैं? हाँ, विश्व बंधुता। तो सारे जगत को हम एक करना चाहते हैं। अगर कोई सारे जगत को एक करना चाहता है तो उसको एक ही सिद्धांत सीख लेना है कि कृष्ण सबके पिता है, अपने आप सारे बंधु हो गए, है ना, कोई करने की जरूरत है। लेकिन यही नहीं सीखकर इसको अलग रखकर अगर हम सारी दुनिया को साथ में लाने का प्रयास कर रहे तो कुछ नहीं होगा। यूनाइटेड नेशंस यूनाइट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केवल झंडे बढ़ रहे हैं हर साल, देश बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड मतलब कम होने चाहिए, सब एक होने चाहिए। तो इसीलिए ये जो हमारा प्रयास जगत का है, बहुत अच्छा प्रयास है कि हम एकता लाना चाहते हैं, लेकिन उस एकता को लाने का मार्ग सही नहीं है, क्योंकि हम भगवान को निकाल देना चाहते हैं। बहुत सरल है। प्रभुपाद एक उदाहरण दिया करते थे, एक तालाब है, उसमें आप एक पत्थर फेंकिए तो क्या होता है? हम लोग बचपन में करते थे ना, आप लोग को याद है, एक पत्थर फेंकते थे, ऐसे ऐसे उसके सर्कल्स बनते जाते थे। तो अगर एक पत्थर फेंका है तो हम देखते थे कि एक सर्कल, दूसरा, तीसरा बढ़ता जाता था, लेकिन कभी भी एक सर्कल दूसरे से टकराता नहीं था, होते जाता। वहीं आप 2-3 पत्थर फेंक दीजिए तो हर एक सर्कल एक दूसरे से टकराने लगता है। ये विश्व बंधुत्व का
मूल आधार होना चाहिए कि अगर पत्थर एक ही है तो पानी में जितने भी वो सर्कल्स आएंगे वो चाहे कितना ही बढ़ते जाएं लेकिन एक दूसरे से क्लैश नहीं होंगे। हमारे जीवन का केंद्र भगवान है, तो चाहे जितना ही विश्व में प्रगति होती जाए कभी कष्ट तकलीफें नहीं आएंगी। लेकिन जब केंद्र एक नहीं है तो झगड़े होंगे, क्लैशेस, आपस में भाईचारा नहीं होगा। तो सच्चा बंधुत्व तब आ सकता है जब हम सब माने कि भगवान एक है। अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे पानी है ना, पानी एक ही है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई कहता है वाटर, कोई कहता है जल, कोई कहता है तन्नी, कोई कहता है नीरू, कोई कहता है गुजराती में क्या H2O, इतना तो कोई नहीं कहता है H2O पी रहा हूँ। गुजराती में क्या कहते हैं? पानी। तो अलग अलग नाम से, लेकिन उससे पानी बदल जाता है। इसी तरह हम भगवान को अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं। कोई कृष्ण कह सकता है, कोई अल्लाह कह सकता है, कोई यहोवा कह सकता है, लेकिन उससे भगवान बदलते नहीं। इस सिद्धांत को समझ लें तो यूनिवर्सल ब्रदर उठाएगा। नहीं तो हम केवल कहते रहे कि मेरा पानी आपके वाटर से अच्छा है, मेरा भगवान आपके भगवान से अच्छा है। ये मतलब है ना कहने का, भगवान तो एक ही है, फिर आप कैसे कह सकते हो कि मेरा भगवान आपके भगवान से अच्छा है? हम यही कहते हैं मेरा पानी आपके वाटर से H2O से अच्छा है, आपके H2O से अच्छा है। तो मूर्खता है, पानी तो पानी है। तो वह इसी तरह भगवान एक ही है। जब उन भगवान को सर्व आकर्षक के रूप में देखा जाता है तो कृष्ण कहलाते हैं, सर्वशक्तिशाली के रूप में देखा जाता है तो अल्लाह कहलाते हैं। अल्लाह का मतलब है ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिशाली। तो भगवान एक है। अगर ये सिद्धांत हम जान लें तो क्या हम झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे को क्या जिहाद करेंगे? धर्म को स्थापना करने के लिए हम मंदिर वहीं बनाएंगे। सॉरी ओके, हमें पता नहीं, हमें तो और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि ना मंदिर बनने चाहिए, मस्जिद बननी चाहिए, तोड़ना चाहिए, ये भी नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कह रहे कि मंदिर नहीं बनाने चाहिए किसी को मस्जिद। यस, मंदिर बनने चाहिए, भगवान के तो जितने मंदिर बने उतना अच्छा, मंदिरों की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हर स्थान भगवान का स्थान है, उसको आदर सम्मान देना सीखना चाहिए। तो भगवान एक है, अगर इसको हम जान लें अपने आप भाईचारा आ जाए। अपने कल कहा था कहने के बाद भी भगवान हमारे इस वाक्य को कभी झूठा नहीं करते, बाकी सारे वाक्यों को ध्यान नहीं देते, ये वाक्य को भी झूठा नहीं करते। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर बताया गया है कि जो लोग भगवान, जो लोग उत्तम अधिकारी का केवल नकल करते हैं तो एक झूठा विश्व बंधुत्व की भावना लाते हैं, शरीर की सेवा करते हैं, आत्मा की सेवा नहीं करते, झूठा परोपकार करते हैं। क्यों झूठा परोपकार है? क्योंकि केवल आप उसके शरीर की कामना कर रहे हो, उसकी त्याग कर रहे हो, लेकिन आगे क्या? व्यक्ति को हम कुछ खाने को दे दें, कल फिर भूखा रहेगा। लेकिन अगर हम उसको ऐसी जगह ले आए जहाँ उसको जीवन भर खाना मिल सकता है, वो सच्चा परोपकार है। और अगर हमने खाना इत्यादि दे भी दिया, क्या व्यक्ति दुखों से दूर चला जाएगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूर चला जाएगा? मरना पड़ेगा ना, कष्ट आएंगे जीवन में। तो उसको एक ऐसा जीवन प्रदान करना जहाँ उसको न जन्म हो, न मृत्यु हो, न व्याधि हो, कोई कष्ट ना, ये सच्चा परोपकार है। तो ऐसा परोपकार करने वाले जो नहीं करते हैं सब वे नकल कर रहे हैं और उनको कोई आध्यात्मिक जगत की कामना नहीं है, ना ही आध्यात्मिक जगत का ज्ञान है, और केवल नाम कमाने के लिए या धन कमाने के लिए करते। कई संस्थाएं हैं जो सोशल वर्क कर रही हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? फंड्स आते रहने चाहिए। हाँ, पॉपुलैरिटी है, फंड्स है। आप जानते नहीं है शायद, भारत में तो हमें नहीं पता होंगे, भारत में भी कई ऐसे NGOs हैं
और बाहर जाते हैं तो देखते कई एनजीओज हैं। किसका है बंद कीजिए या तो साइलेंट पे रखिए उसको। तो अब बाहर के लोग कई जगहों एनजीओ बनाते हैं, क्यों? क्योंकि कई देशों से बड़े बड़े फंड्स आते हैं, तो वो फंड्स आते हैं, वो लोग डेवलपमेंट के लिए देते हैं। अच्छा आपके यहाँ गरीबी है, हम देते हैं, आप कीजिए। तो वो गरीबी के लिए फंड आता है, देश गरीबी रहता है, जिसके पास फंड आता है उसकी गरीबी दूर हो जाती है, बाकी सब चलता है। तो ये नाम कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए इन चीज़ों को किया जाता है। तो शरीर के स्तर पर कार्य करते हैं, आत्मा और परमात्मा को सही दृष्टि से नहीं समझते। मूल बात ये है कि सच्चा परोपकार तब हो सकता है जब भगवान से जोड़ा जाए। लोग कहते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है, राइट? ये शब्द आपने सुने होंगे, हमसे भी किसी ने कहा मानव सेवा भी मानव सेवा ही माधव सेवा है। हमने कहा जब तक मानव को माधव से जोड़ोगे नहीं तो माधव सेवा कहाँ से होगी? माधव को निकाल कर माधव सेवा कैसे हो सकती? सच्ची मानव सेवा है कि आप मानव को माधव से जोड़िए। हाँ, ये जरूरी है, और इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए लोगों के लिए, उनको हमें जोड़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी को खाना खिलाना चाहते हो और हमें बताया गया कि नहीं ये परोपकार नहीं करना है, तो पहले नहीं खिलाएंगे किसी को खाना, नहीं खिलाइए, उसको भगवान का प्रसाद खिलाइए, बस इतना करना। खिलाने में कोई कमी नहीं करनी है। खिलाना हमारे मंदिरों में खिलाया जाता है ना, प्रभुपाद ने संस्कार शुरू की तब से खिला रहे हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रसाद खिलाइए, बस ये चेंज करना। आप किसी को खिला रहे हैं तो प्रसाद खिलाइए। जैसे कभी कभी हम लोगों को अंदर बड़ी करुणा आ जाती है गरीबों के प्रति, भिखारियों के प्रति। आप लोगों को पता नहीं अनुभव है कि हमको कई अनुभव है। आप अच्छे स्थान पे जाओ, तीर्थ स्थलों में जाओ या धाम में जाओ, अचानक कोई व्यक्ति आएगा आपके पास कि बच्चा बीमार है, दवाई लेने आया था और बटुआ कट गया, तो अब दवाई ले लेनी तो बच्चा मर जाएगा और जाने का खर्चा, आप अपना फ़ोन नंबर दे दो, आप दे दो, मैं आपको भिजवा दूंगा। दिखने में भी ठीक लगता है, तो आपको लगता है हमारे पास तो करनी चाहिए मदद लोगों की, हम कर देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, ये लो 1500 रुपये ले जाओ, कोई बात नहीं, बोले मैं आपको भिजवा दूंगा। हम लोग बड़े उदार हृदय से बोलते हैं लेकिन उसकी चिंता मत करो, आप जाओ बच्चे को बचाओ। वो बच्चे को बचाने नहीं जा रहा है, वो 1500 लेकर उसकी बॉटल खरीदेगा, उसके बाद वो बाकी सारा चीज़ करेगा, फिर 3 दिन बाद वही करेगा खड़ा होकर अरे बच्चे को, क्योंकि उसको पता है कि जो यात्री आते हैं 2-3 दिन रुकते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते, फिर से वो वही खड़ा है। तो आपने तो सोचा कि आपने बड़ा परोपकार कर दिया, किसी व्यक्ति की जान बचा ली, कुछ नहीं किया, आपने उल्टा कर्म ले लिए, उसके कर्म के आप भागी हो गए। जो उसने पाप किया उसके भागी हो गए आप, क्योंकि आपने दिया पैसा, लो पियो शराब, लो मांस खाओ, लो गलत काम करो। तो ये परोपकार नहीं है, इसीलिए लिखा गया नरक में जाएंगे ऐसे। क्यों? क्योंकि वो केवल आध्यात्मिक गुरु बनने का प्रयास करते हैं, दिखाते हैं कि मैं आध्यात्मिक गुरु है, लेकिन अगर भगवान से नहीं जोड़ रहे हैं तो कैसा आध्यात्मिक गुरु? इधर उधर की बातें कर कर प्रसिद्ध होना, धन कमाना, ये आध्यात्मिक गुरु का काम नहीं है, ये उत्तम अधिकारी का काम नहीं है। उसके लिए इस जगत की प्रसिद्धि मल के समान है, उसको कोई चिंता नहीं है इस जगत की प्रसिद्धि की, उसको वो भागता नहीं है, उल्टा वो प्रसिद्धि से दूर भागता है। माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान ने खीर चुराई, सारे जगत में प्रसिद्ध होने वाले हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा जैसे उनको पता चला कि हाँ चलो काट लाओ, आसन लाओ, देखो भगवान ने मेरे, वो भाग गए वहां से, चले गए कि कल को सारे सुबह में सब लोग मुझे प्रसिद्ध करेंगे, सब मेरा गुणगान करेंगे कि कितना बड़ा व्यक्ति है, कितना महान है। उसके लिए भगवान ने खुद खीर चुराई है, तो वहां से चले गए, वो रुके नहीं वहां पर। ये भाग किस लिए नहीं रुके? जैसे ही सुबह होगी सबको पता चलेगा और सब मेरा गुणगान करेंगे, मुझे इसकी आशा नहीं, गुणगान भगवान का होना चाहिए। तो ये जो धोखेबाज या नकल करते हैं उत्तम अधिकारियों की, उनकी गति ये होती। तो इस तरह से हमें सच्चे परोपकार को समझना चाहिए कि सच्चा परोपकार है हम भगवान से। मानव सेवा माधव सेवा तब होगी जब मानव को माधव से जोड़ा जाएगा। बिना माधव के मानव सेवा हो नहीं सकती। किसी को कुछ दे देना, तो जैसे हम बता रहे थे ऐसे करते हैं, कई लोग होते हैं। हमें ध्यान है, हम वृंदावन में थे तो
हम जा रहे थे तो एक व्यक्ति ने हमें रोका कि आपको मराठी समझ में आती है? मैंने कहा आती है। पता नहीं उसको कैसे पता, महाराष्ट्र के रहते, बम्बई में रहते हैं। तो हमने कहा आती है। तो उसने हमसे मराठी में बात की थी, दिखाया उसका परिवार सड़क पे बैठा और सब अच्छे कपड़े पहने, अच्छी फैमिली। तो बोला कि, और वो भी खुद अच्छा कपड़े पहना था, और परिवार में पत्नी बच्चे सब थे, 8-10 जन। उसने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया, हम लोग वृंदावन आए थे लेकिन हमारा सारा सामान चोरी हो गया, हम जिस जगह पर रहे सब कुछ चला गया और अभी कुछ भी नहीं। मैं बच्चों को लेकर, एक पत्नी को लेकर कहाँ जाऊँ इस समय में? तो मैं ऐसे ऐसे महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ट्रेन का मुझे मिल जाए पैसा, एक बार मैं अपने घर पहुँच जाऊँ, फिर आपको सारा आपका पैसा वापस कर दूँगा, ये वो आप मुझे पैसा दे दीजिए। पता नहीं क्यों हमको क्यों कहा, ये देखने के बाद भी हो, हम लोग तो वैसे भिखारी लोग हैं, हम लोग से क्या है, हम लोग खुद मांगते रहते लोगों से। तो फिर भी हमें लगा कि बहुत अच्छा है, तो लेकिन हमें अनुभव हो चुके थे पहले के, सब पता था, लेकिन दिखने में सब ऐसे जेन्युइन लग रहे। तो हमारे मन में आया कि भाई हो सकता है व्यक्ति सही भी हो, क्यों हम हर बार यही सोचें कि ये व्यक्ति गलत ही है, सही भी हो सकता। तो हमने उनसे कहा कि ठीक है, काम कीजिए, आप हमारे मंदिर आइए। अभी तो हम यहाँ पर तो सारा पैसा लेके तो नहीं चलते हर समय जेब, आप मंदिर आइए, हम व्यवस्था देखते हैं, वहाँ पर अकाउंट्स के पार्टनर वगैरह में बात करके कुछ आपकी मदद करेंगे, आप आइए। तो उन्होंने बताया अच्छा कहाँ पर? हमने कहा यहाँ मिलिए, हम इंतज़ार करेंगे। तो हम चले गए, वहाँ पर काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे जेन्युइन, लेकिन हमारे हृदय में भी आया कि भाई हम क्यों इस तरह से देखें कि हर व्यक्ति धोखेबाज है। हो सकता है उसको सही में नीड हो और हम लोग धोखा समझ कर उसको नहीं कर रहे। तो हमने उसको बुलाया, वो आया ही नहीं। हम आधा घंटा खड़े रहे जहाँ उसको कहा, वो नहीं आया। तब हम समझ गए कि सही है, ये गलत था। अगर होता तो जेन्युइन व्यक्ति आ जाता ना, हम जा रहे हैं, हमने कहा आज, तो हमने तो इसका हमारे साथ चलिए, तो बोले कि आप चलिए, कहाँ जाना हम आते हैं। अगर उसको जेन्युइन नीड होती तो क्यों नहीं आता हमारे साथ, क्यों नहीं आया? हम तो मना थोड़ी कर रहे थे कि नहीं देंगे। तो इस तरह से ऐसे हमें कई अनुभव भी हुए। पर मंदिर में थे हम, तो मंदिर में आए और बताया कि देखो मेरे साथ मेरी यंग लड़की है और ऐसा ऐसा हो गया, मैं कहाँ जाऊँ, ये नहीं, आप अपना ईमेल आईडी दीजिए, आपका नंबर दीजिए, बैंक अकाउंट डिटेल दीजिए, कैलकाटा पहुँचते ही दे देंगे। सही में वो शुरुआत की अवस्था थी, हमें भी नए नए थे, तो हमने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके कहा नहीं ऐसा है, कर दो। तो लोगों ने ठीक है क्योंकि आप बोल रहे हैं तो दे देते हैं, कहा दे दीजिए। उन्होंने दे दिया, उसके बाद आज तक वो व्यक्ति दिखाई दिया कुछ तो बहुत अनुभव ऐसे है। तो इसलिए ऐसे हमें उत्तम अधिकारी की नकल नहीं करनी चाहिए। कृपया आगे बढ़िए, श्लोक को कंप्लीट करना है। इस कठोर मंत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक तरह से देखे। इसका अर्थ यह हुआ कि वह पूर्ववर्ती आचार्य का अनुसरण करे, जो प्रामाणिक शिक्षक है। इस प्रसंग में अनुपश्यति अत्यंत उपयुक्त संस्कृत शब्द है। अनु का अर्थ है अनुसरण करना और पश्यति का अर्थ है देखना। इस प्रकार अनुपश्यति शब्द का अर्थ यह हुआ कि वह वस्तुओं को उस रूप में न देखे जिस तरह वह अपनी खुली आंखों से देखता है। प्रत्युत पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करे। भौतिक दोषों के कारण आंखें किसी भी वस्तु को ठीक से नहीं देख पाती। कोई तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक वह उसने किसी श्रेष्ठ स्रोत से सुनना रखा हो। वो स्रोत वैदिक ज्ञान है जो सब भगवान द्वारा दिया गया है। वैदिक सत्य गुरु शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास और व्यास से उनके कई शिष्यों तक आता है। पहले वेदों के संदेश को अभी लिखित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तब लोग अधिक बुद्धिमान तथा प्रखर श्रवण शक्ति वाले होते थे। वे प्रमाणित गुरु के मुख से मात्र एक बार सुनकर उपदेशों का अनुसरण कर सकते थे। तो यहाँ पर आप देखिए कि फिर से परंपरा के महत्व को बताया जा रहा है। अब आप लोग इतने मंत्र पढ़ चुके हैं, आपने ध्यान दिया कि ये जो एक बात है, जहाँ भी अवसर आ रहा है प्रभुपाद उस पर जोर दे रहे हैं। किस तरह, कहाँ से सुनना चाहिए। कहाँ से प्रारंभ किया? भूमिका में। भूमिका में प्रभुपाद ने इस बात को कहा कि परंपरा से सुनना चाहिए, शब्द प्रमाण। फिर उन्होंने ईश स्तुति में कहा, ईश स्तुति में कहा गुरु साधु शास्त्र चाहिए। फिर पहले मंत्र में कहा ईशावास्य। फिर चौथे मंत्र में कहा, और अब फिर यहाँ छठे मंत्र में क्या है और आगे दिया है। तो मतलब कैसे हर जगह पर प्रभुपाद हमें ये समझा रहे हैं कि हमें जो ज्ञान लेना है वो परंपरा से लेना चाहिए।
बिना परंपरा के जो ज्ञान लिया जाता है वो सही नहीं होता। गुरु सही प्रमाणित होगा तो ज्ञान हमें मिल जाएगा। अपने तो अनुपश्यति यहाँ पर दिया गया है कि जैसा कहा गया, देखना कैसा है, अनुपश्यति, जैसा बताया गया वैसे, यानी कहना चाहिए कानों से देखिए, आंखों से नहीं। भगवान को कानों से देखा जाता है क्योंकि सुना जाता है भगवान के विषय में। रुक्मिणी देवी ने सुना था कृष्ण के विषय में और सुनकर प्रेम उत्पन्न हो गया। तो इसीलिए ये सुनने की विधि है उसको बड़े ध्यान से हमें समझना चाहिए कि अनुपश्यति, भक्ति अनुगमन करके की जाती, पीछे पीछे चलकर की जाती है। शुद्ध भक्ति के जो परिभाषा है, क्या परिभाषा है कोई जानते हैं? शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति उत्तमा अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनामृतम अनुकूलेन, अनुकूलेन, अनुकूल मतलब पीछे पीछे चलकर, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अनुशीलनम, अनुशीलनम मतलब अनुशीलन करना क्या कहते हैं इसको? पीछे पीछे चलना। हाँ, तो भक्ति मतलब, शुद्ध भक्ति मतलब अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, अनुशीलनम। तो यहाँ भी अनुपश्यति। तो इसको समझना चाहिए कि क्यों हमें आचार्यों से, गुरु से ही सुनना है। क्या हम सीधे सीधे भक्ति नहीं कर सकते, सीधे शास्त्र नहीं पढ़ सकते? अब ये ग्रंथ है ईशोपनिषद, आप जाइए कहीं पर भी खरीदिए और पढ़ लीजिए, क्या जरूरत है गुरु की? सीधे नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल नहीं, समझ में ही नहीं आएगा। इसके जैसे भी श्लोक हम लोग देख रहे हैं, अगर प्रभुपाद ने इतने अच्छे से समझाया ना हो तो क्या हमें ईशोपनिषद समझ में आएगा? 2 पेज पढ़कर बाद में रख देंगे, बस हो गया, हो गई हमारी भक्ति। एक बार ट्रेन में जा रहे थे, एक लड़का मिला, वहाँ पर था, बातचीत करने लगे, तो हम भगवद गीता पढ़ रहे थे। तो कुछ समय बाद उसने हमसे कहा कि मैं पढ़ सकता हूँ? मैंने कहा लीजिए। उसने पढ़ा, 2-3 पेज पढ़े, तो बोले ये तो बड़ी सिंपल है। तो हमने कहा हाँ सिंपल, ये मतलब क्योंकि उसने पूर्व में कभी कोई भगवद गीता ली थी, उठाई थी, जो उसको समझ ही नहीं आई, 1-2 पेज पढ़े और साइड में रख दिए। ऐसा होता है ना, बड़े बड़े विद्वानों के प्रवचन हैं, स्वामी फलानंद जी या जो भी बड़े बड़े स्वामियों के प्रवचन, लोग जाते हैं सुनने के लिए, और वो एक एक शब्द को, एक एक श्लोक को तोड़ मरोड़ के ऐसा घुमा फिरा के इतने एक एक शब्द के आपको देते हैं, व्यक्ति घूम जाता है और प्रवचन से बाहर आता है। और उसको पूछा जाता है कैसा प्रवचन? बहुत बढ़िया, इतने विद्वान मैंने जीवन में नहीं देखे, बड़े विद्वान। अच्छा क्या कहा? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन प्रवचन बहुत अच्छा। कोई लाभ नहीं है। प्रवचन जो प्रवक्ता है उसकी विद्वत्ता का प्रमाण देने के लिए नहीं किया जाता कि कितना वो विद्वान है। प्रवचन जो श्रोता है उनकी स्थिति के अनुसार उनको ऊंचे जो सिद्धांत हैं वो समझाने के लिए सरल भाषा में किया जाता है, जैसे प्रभुपाद ने किया। सारे ईशोपनिषद इतने कठिन है समझना, बड़े सरल भाषा में हम लोगों को समझाते हैं। आपने पहले ईशोपनिषद पढ़ी थी, इसके पहले किसी ने पढ़ी? समझ आई थी? कुछ नहीं समझ आया। हम लोग कितने ऑनेस्ट हैं, कुछ नहीं समझ में आया। तो अनुपश्यति, तो हमें क्यों चाहिए? गुरु से क्यों सुनना चाहिए? क्यों अनुपश्यति होना चाहिए? सबसे पहला, अगर हमें ऊंचे स्तर तक उठना है भक्ति के, तो हमें गुरु का अनुगमन करना अनिवार्य है, क्योंकि जो ऊंचे स्तर पर है वो आपको ऊंचे स्तर तक उठा सकते हैं। सारे लोग कुएं में डूब रहे हैं, पानी में, एक दूसरे को डुबाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। आपने देखा है कभी कभी 2 लोग डूब रहे होते हैं, उसको बचाने जाए तो व्यक्ति उसके ऊपर चढ़ जाता है, वो भी नीचे जाता। तो अगर कोई अच्छा तैराक नहीं है तो क्या होगा? वो भी डूबेंगे सर। लेकिन जो ऊपर स्तर पर है वो आपको बचा सकता है। तो इसीलिए भक्ति के ऊंचे स्तरों तक इवॉल्व करने के लिए, पहुंचने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। दूसरा, हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें नहीं मिलता। हम लोग रात के समय ऊपर देखते हैं, तारे दिखाई देते, तारे क्या है? कोई कहता है कुछ है, कोई कहता है कुछ है, विज्ञान कुछ कहता है, नर्सरी क्या है तारे। तो इनको समझने के लिए ऐसी कुछ चीजें जिनके हमारे जीवन में प्रश्न के उत्तर नहीं है। अभी हम लोग उस दिन पिछले शनिवार को चर्चा कर रहे थे, व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल।
बुरे लोगों के साथ अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। तो हमारे मन में ये प्रश्न है, हमें उत्तर नहीं मिलता क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, या और भी जीवन के कई उत्तर। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या हमारा जीवन कष्ट लेने के लिए बना? क्यों मैं सदैव सुखी नहीं रह सकता? क्यों हमेशा सुख मुझसे दूर जाता है? इस जगत में सुख क्या है इसको जान लीजिए। दो दुखों के बीच के अंतर को सुख कहते हैं। सही है ना? एक दुख चला गया, दूसरा आने वाला, हम लोग कितना सुखी हुए हैं। दो दुखों के बीच का, जैसे व्यक्ति बीमार है, अगर ठीक हो जाए तो वो सुखी नहीं है, सुख तो और बाद में आएगा। एक हमारा दुख चला गया, दूसरा नहीं है, मतलब एब्सेंस ऑफ मिजरी इज कंसीडर्ड एज हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। दुख की अनुपस्थिति इस जगत में सुख मानी गई, लेकिन सच्चा सुख क्या है वो हमें पता ही नहीं। जैसे अंधकार, अंधकार की कौन परिभाषा दे सकते हैं? प्रकाश का नाम होना, बस इतना ही। प्रकाश नहीं है तो उसको अंधकार कहा। लेकिन अंधकार इटसेल्फ डिफाइन करना मुश्किल है। अंधकार है क्या? तो शास्त्र पढ़कर अंधकार समझ में आता है कि कृष्ण से उन्मुख हो गए, कृष्ण की परछाई पीछे अंधकार है। कुछ लोग आपको पता है ना, कृष्ण सूर्य समान माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अंधकार। तो ऊंचे जो हमारे जीवन में प्रश्न हैं उनके उत्तर को जानने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। और फिर जो शास्त्र में कहा गया है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो सब जगह सबको समान देखता है इत्यादि, ये सब है। कोई एक उदाहरण तो चाहिए सामने। जैसे अभी आप लोग उदाहरण दे रहे थे, कनिष्ठ मध्यम उत्तम सुत्तम प्रकार में प्रभुपाद ने जैसे किया, तो हमें एक उदाहरण तो चाहिए सामने, नहीं तो केवल एक थियरी हो जाएगा। बड़ी बड़ी बातें, जो व्यक्ति सबको देखता है तो हमें लगेगा जो मतलब वो पूर्व काल में था, आज नहीं है। हमारे सामने होना चाहिए जिसको देखकर हम कहेंगे हाँ हमें ये बनना है। अगर आपको भक्त बनना है तो एक अच्छा भक्त चाहिए ना सामने। आपको कभी कोई अच्छा पॉलिटिशियन बनना है तो आपके भी आइडियल होते हैं ना कि हाँ मुझे इनके जैसा बनना है। आजकल तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन होते होंगे किसी के। या किसी और फील्ड में जाए तो बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो व्यक्ति को लगता है मुझे इसकी तरह बनना है। तो इसीलिए एक उदाहरण चाहिए हमें, जो शास्त्र में कहा, चलता फिरता शास्त्र चाहिए हमें सामने, तब हम शास्त्र को प्रमाणित मानेंगे। नहीं तो शास्त्र हमारे लिए, हम लोग शुद्ध भक्त थे, प्रहलाद महाराज थे, ध्रुव महाराज थे, उस समय की बात है, आज नहीं होते। नहीं आज होते हैं, क्यों नहीं होते? तो इसीलिए हमारे लिए चलता फिरता शास्त्र सामने चाहिए। तो उदाहरण इसीलिए गुरु हमें चाहिए। और साथ साथ शास्त्रों का आदेश है। भगवान ने भगवद गीता में क्या कहा? सत्य जानना है तो क्या करो? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। एक ऐसे गुरु के पास जाओ जिसने सत्य को देखा, तत्वदर्शी है। 3 उपहार लेकर जाने चाहिए एक शिष्य को गुरु के पास, नहीं तो ज्ञान नहीं मिलता। कौन कौन से उपहार हैं? नम्रता, जिज्ञासा और सेवा। हम लोगों ने पहले दिन शायद चर्चा किया, आप लोगों को याद है। तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, 3 चीजें चाहिए, तब हम ज्ञान ले सकते। तो ये शास्त्रों का आदेश है, इसीलिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए। और इस चीज को स्थापित करने के लिए स्वयं कृष्ण ने गुरु को स्वीकार किया। क्या जरूरत है भगवान को स्वीकार करने की? जैसे जब रामचंद्र जी को लेकर गए दशरथ महाराज, चलो इनकी विद्या आरंभ की जाए, तो बैठे सामने, क्योंकि विद्या आरंभ होती है, राजा बैठ के देखता है कि मेरे बच्चे की विद्या आरंभ हो रही है। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि काम कीजिए, आप जाइए। उसने कहा क्यों? बोले नहीं, आपके सामने नहीं होगी इनकी विद्या आरंभ। तो दशरथ महाराज ने कहा तो नियम है कि इन पिता के सामने होती है, मतलब आप वैसे भी कौन से नियम का पालन कर रहे हो? दशरथ महाराज ने मतलब बोले खीर से बच्चे उत्पन्न होना कहाँ का नियम है? हुए ना, तो आप लोग ज़्यादा चिंता मत कीजिए, जाइए। तो फिर वो चले गए, खैर गुरु कह रहे हैं। तो उसके बाद वशिष्ठ मुनि ने दंडवत प्रणाम किया, रामचंद्र जी को प्रदक्षिणा की और कहा कि आप हर बार ऐसा क्यों करते हैं?
किसी व्यक्ति को चुनते हैं अपने गुरु के लिए और फिर उससे सीख रहे हैं। आप जो सीख रहे हो तो सब आपने ही सिखाया हुआ है, आप तो सबके गुरु हैं। तो इसी तरह भगवान हालांकि सबके गुरु हैं, सारा ज्ञान उनसे आता है, लेकिन वो ये दिखलाने के लिए कि हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए या सच्चा ज्ञान जीवन की सफलता के लिए गुरु को स्वीकार करना है। कृष्ण ने सांदीपनि मुनि को स्वीकार किया, रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने गुरु स्वीकारे। संन्यास जब उन्होंने लिया तो गुरु स्वीकारा, उससे पहले ईश्वरपुरी को उन्होंने गुरु स्वीकारा। क्या जरूरत है भगवान को गुरु स्वीकारने की? जो आदि गुरु हैं वो भी गुरु स्वीकार, ये दिखलाने के लिए कि हमारे जीवन में आवश्यकता है। तो इसीलिए हमें गुरु को स्वीकारना चाहिए। वैसे भी सीधे हम कृष्ण के पास क्यों नहीं जा सकते? एक प्रश्न आता है, आप एक लोग इतना बड़ी बड़ी बात गुरु, हम सीधे क्यों नहीं जा सकते? सीधे भक्ति करेंगे, वो कौन सा स्तर हो गया? कनिष्ठ स्तर। सीधे भक्ति भगवान की करेंगे, कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप शुद्ध नहीं हैं। भगवान पूर्ण शुद्ध हैं। भगवान आपसे कोई चीज क्यों स्वीकारेंगे? भगवान ने बहुत स्पष्ट भगवद गीता में कहा, मैं किससे स्वीकारता हूँ? जो भक्त है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ने केवल ये नहीं कहा किसी से भी स्वीकारता। तो वो पूर्ण शुद्ध है। इस जगत में हमें किसी ऊंचे व्यक्ति तक पहुंचने के लिए किसी की पहुंच लगानी पड़ती है। आप बोलिए मैं नरेंद्र मोदी से मिलना चाहता हूँ, तो बस मेरी इच्छा है, नहीं मिल सकते। आपको कहीं ना कहीं कुछ करना है, बहुत मेहनत करें, पता नहीं कितने दिनों बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा और आप मिलोगे। तो जब इस जगत के किसी भी जरा से एलिवेटेड व्यक्ति से मिलने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, किसी के द्वारा जाना पड़ता है, तो फिर कृष्ण को आप ऐसे ही सीधे चले जाओगे। तो इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता है। और गुरु कौन है? प्रमाणिक गुरु कौन है? चर्चा चल रही है तो इसमें ये भी हम लोग जान लें, प्रमाणिक गुरु कौन है। सबसे पहले शास्त्रों का सार जानने चाहिए, गुरु उनको कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति को गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए। राह चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं, किसी से भी जाकर नहीं चर्चा कर सकते। आप थोड़ी ना पान वाले की दुकान पर जाकर चर्चा करोगे, बताओ भैया भगवद गीता में क्या कहा है। वो बोलेगा कि भगवद गीता में कृष्ण ने कहा चूना कहाँ लगाना चाहिए और कथा कहाँ लगाना चाहिए, उसका ही चर्चा है। तो इसीलिए उसको शास्त्रों का सार पता होना चाहिए। दूसरा चीज, भगवान का वो नम्र सेवक होना चाहिए। अगर भगवान का नम्र सेवक नहीं है वो गुरु नहीं हो सकता। शास्त्रों के सार को जाने, नम्र सेवक हो और आत्म संयमी हो। उसको आत्म संयमी होना चाहिए गुरु को। तो इसको हम गुरु कहते हैं। अगर वो नहीं है, और जैसे हमने बताया था कि जितना भी वो कहता है, जो भी कहता है वो दूसरों से उसने सुना होना चाहिए। एक अच्छा शिष्य एक अच्छा गुरु बन सकता है। अगर उसने खुद नहीं सुना तो दूसरों को क्या सुनाएगा? तो अच्छा शिष्य अच्छा गुरु बन सकता है। ठीक है, तो ये अनुपश्यति शब्द का अर्थ है। आगे बढ़िए। हरे कृष्ण। इस समय शास्त्रों की अनेक टीकाएं उपलब्ध हैं, किंतु उनमें से अधिकांश श्री व्यासदेव से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है, जिन्होंने पहले पर वैदिक ज्ञान का संकलन किया। श्री व्यासदेव के अंतिम परम पूर्ण तथा भव्य प्रतीक श्रीमद् भागवतम है, जो वेदांत सूत्र का सहज भाष्य है। भगवद गीता भी एक कृति है जिसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया और व्यासदेव ने उसको लिपिबद्ध किया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्र है और ऐसी कोई भी टीका जो भगवद गीता या श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के विपरीत है, अवैध है। उपनिषदों, वेदांत सूत्र, वेदों, भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के मध्य पूर्ण साम्य है और किसी को वेदों के संबंध में तब तक किसी भी निर्णय तक पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक उसे व्यासदेव की गुरु शिष्य परंपरा के सदस्यों से आदेश न प्राप्त हो जाए, जो भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों पर विश्वास करते हैं, जैसा कि श्री ईशोपनिषद में व्याख्या हुई है। ठीक है, इसे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसे विस्तार से आगे का अंतिम पैराग्राफ पढ़िए ताकि ये पूरा हो जाए। भगवद गीता 18:54 के अनुसार जो पहले से मुक्त पर ब्रह्मभूत पर आती है
और प्रत्येक श्री को अपना ही भाई मानता है, वह उत्तम अधिकारी का पद बन सकता है। कौन सा श्लोक है? 18 ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु, सबको समान मानता है, सम सर्वेषु। Yes. ऐसी दृष्टि राजनीतिज्ञों को प्राप्त नहीं हो सकती, जो सदैव किसी न किसी भौतिक लाभ के पीछे पड़े रहते हैं। जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी के लक्षणों का अनुकरण करता है, वह भले ही किसी दूसरे की बाहरी शरीर की सेवा या यश या भौतिक लाभ के लिए करे, लेकिन वह आत्मा की सेवा नहीं करता। ऐसे अनुकरण करता विकल्पी को आध्यात्मिक जगत की कोई जानकारी नहीं मिल सकती। उत्तम अधिकारी भौतिक शरीर में ही जीवात्मा का दर्शन करता है और आत्मा के रूप में उसकी सेवा करता है। इस प्रकार भौतिक पक्ष को स्वतः ही सेवा हो जाती है। तो यहाँ ये जो विशेषतः प्रभुपाद ने पहले कनिष्ठ, मध्यम, उत्तर बता के फिर जो उत्तम अधिकारी की नकल करते हैं उन पर ज़्यादा जोर दिया। हो सकता है ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, हो सकता है। ठीक है, सो अभी हम लोगों ने चर्चा की 3 स्तरों की। हम लोग अपना स्तर कैसे निश्चित कर सकते हैं? हम कनिष्ठ हैं, मध्यम हैं या उत्तम हैं? अभी कनिष्ठ बोल रहे लेकिन मन में आ रहा शायद मध्यम। थोड़ा स्वाद है, कनिष्ठ मध्यम का मिक्सचर आ गया ना। अभी केवल कहा था कनिष्ठ, अभी कनिष्ठ मध्यम का मिक्सचर आ गया। थोड़ी देर और रहेंगे तो उत्तम तक पहुंच जाएगा। तो हम अपने स्तर से ऊंचे कैसे उठ सकते हैं? ठीक है, अगर हम कनिष्ठ हैं, मध्यम हैं, जो भी हैं, उस स्तर से ऊपर उठना है ना, उसी में नहीं बने रहना। तो कैसे उठ सकते हैं? एक कनिष्ठ भक्त मध्यम भक्त कैसे बन सकता है? भक्तों का संग लेकर। बहुत अच्छा, आप जी ने प्रारंभ उसी से किया था, पहला वाक्य। यस, हाँ, ऊंचे स्तर के भक्तों का संग करना। बहुत अच्छा, हम जा सकते हैं। और कैसे हम कनिष्ठ से ऊपर जाएंगे? इस शास्त्रों का अध्ययन करके। बहुत अच्छा, भक्तों की सेवा करके। हाँ, क्योंकि केवल भगवान की सेवा में और मेरा भगवान नहीं, भक्तों को भी महत्व देना सीखना चाहिए। तो अगर हम, हाँ जी, गुरु के माध्यम से, तो अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें आपस में प्रेम करना सीखना चाहिए, सहयोग की भावना, मैत्री की भावना। तो भक्तों की सेवा, भक्तों से अच्छा आचरण, ये हमारे स्तर को ऊंचा कर सकता है। ये जो सीख रहे हैं उस पर आचरण करें। बहुत अच्छा, ये केवल क्लास तक ना सीमित रहे कि क्लास में सब कहा, ये कहा, उत्तम अधिकारी कौन, मध्यम अधिकारी कौन, और बाहर जाकर का वो तो क्लास के लिए था, प्रभु जी हो गया सब। जब हम लोग ग्रुप के बाहर जाते हैं, जो यहाँ का ज्ञान है यहीं छोड़ कर जाते हैं। नहीं, जीवन में पालन करना चाहिए। बहुत अच्छा। और कोई? श्रद्धा और विश्वास के साथ हाथ उठाकर थोड़ा सा रुकना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति में विश्वास हो तो फिर हम उसके उत्तम भक्त बन सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास किसमें हो? निरंतर भगवान का नाम है तो भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छा है प्रभु जी के भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए और फिर श्रद्धा होना चाहिए। हाँ, हमारी जो बहुत प्रामाणिक इच्छा होनी चाहिए कि हम कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, बड़ी तीव्र इच्छा। इस समय हमारी इच्छा बाकी चीज़ों को प्राप्त करने की बहुत है ना, किसी को मान सम्मान की इच्छा है। एक भक्ति में आने पर भी हमारी इच्छाएं बनी रहती है। समझ सोचिए, आप भक्त हो गए तो सारी इच्छा चली गई, इच्छा शून्य हो गया हृदय, हो ही नहीं सकता। सारी इच्छाएं बनी हुई हैं। हम लोग जब भक्ति में आते हैं तो थोड़े समय के लिए हमारी इच्छाएं बदल जाती हैं, हमें लगता है भक्ति सब, और फिर उसके बाद उन्हीं इच्छाओं को हम भक्ति के द्वारा पूरा करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें कामना है प्रसिद्ध होने की, अब हम भक्त हो गए तो हम प्रसिद्ध प्रचारक करना चाहते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति। माइक हमारे सामने ही होना चाहिए, नहीं तो बड़ा दुख हो जाता है। फेस्टिवल के दिन गाने को नहीं मिला मुझे तो फिर लाभ ही क्या मेरे गाने का। आरती कौन करेगा? कई मंदिरों में क्षमा चाहते हैं, रिकॉर्ड भी हो रहा है, लेकिन फिर बताना चाहते हैं कि कई हमारे बड़े बड़े मंदिरों में उत्सव के दिन आरती अंदर कौन करेगा उसके लिए बड़ी होड़ लगती है।
बाकी दिन वो पुजारी करता रहे, कोई बात नहीं, लेकिन उत्सव के दिन भी मंदिर भरा हुआ है, सब लोग देखेंगे। वो लोग भूल जाते हैं कि कोई भी पुजारी को देखने नहीं आ रहा है, तो भगवान को देखने के लिए आ रहे हैं। वो मंदिर क्यों आते हैं? भगवान को देखने आते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, धीरे धीरे भक्ति के द्वारा अपनी सारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। प्रसिद्ध होने की कामना, कभी कभी धन कमाने की कामना, तो इसीलिए व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाता है। तो उसका उद्देश्य हो जाता है बस मैं अच्छा प्रचार करके इतना पैसा कमा लूं। होते ना कई बड़े बड़े कथाकार हैं, तो उनकी कथा के लिए आपको इतना पैसा देना, नहीं तो वो आएंगे ही नहीं। कोई लाभ नहीं है ऐसे। प्रभुपाद के जैसे प्रोफेशनल कथाकार से हमें कथा सुनने का कोई लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, वो किस लिए बैठा है व्यासासन पर? क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है, 5 लाख 10 लाख रुपए दे रहे, तब वो बैठा है। तो उसकी चेतना आपकी चेतना में प्रवेश करेगी। इसीलिए शुद्ध भक्त से सुनना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी चेतना आपकी चेतना में प्रवेश करेगी, तब भक्ति बढ़ेगी। तो इसीलिए ये चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो कैसे हम ऊपर जा सकते हैं? हमें रोज ये सोचना चाहिए रात को सोने से पहले कि आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैं एक कदम कृष्ण की ओर आगे बढ़ा। और अगर कुछ नहीं किया तो रो लेना चाहिए खुद से कि आज मैंने कुछ नहीं किया, और कल के लिए प्रण लेना चाहिए कि मैं कुछ करूँगा। तो इसीलिए हर रोज, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाते थे कि हमें रात को सोने से पहले जूतों से मारना चाहिए। कुछ प्रैक्टिकली मत लीजिएगा, घर वाले बोलेंगे क्या हो गया, इसको जाना बंद करो, ये क्या कर रहा है। अब बोलो रात को सोने से पहले जूता दिया मारना है, वो बोलेगा इसको कुछ हो गया, कल से इसको नहीं जाना। जूते से मारने का अर्थ है सोचिए मैंने क्या किया दिन भर, और जो गलत काम किए उसको दूर करें। मारे अपने आप के मन को कि नहीं कल से मुझे नहीं करना। और सुबह उठ के क्या करना है? 100 बार झाड़ू से मारना। प्रैक्टिकल मतलब लिटरली नहीं। तो इसीलिए इसका अर्थ क्या है कि हमारे जो भी हृदय में मन में गंदगी है उसको हमने दूर करने का क्या प्रयास किया। जरूरी नहीं है कि आप बहुत निकट आ गए कृष्ण के, आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। आज हमने छोटा सा एक काम, क्या मैंने एक भक्त की मदद कर दी, क्या मैंने किसी भक्त के भक्ति के गुण को देखकर उसका गुणगान कर दिया, किया भी नहीं किया। छोटी चीजें, जरूरी नहीं कि हम सोचे मैंने आज बहुत प्रचार किया, 1000 लोगों को लेक्चर दिया, ये मेरे लिए कृष्ण के, वो भी ठीक है। लेकिन आपने क्या आपके साथ रहने वाले किसी भक्त से अच्छा आचरण किया? क्या किसी भक्त के हृदय को दुखाया? श्री प्रभुपाद के पास एक समय बहुत सारा धन आया, और जब प्रभुपाद को पता चला कि इस धन को लाने के लिए एक भक्त का हृदय को तोड़ना पड़ा था या उसको कुछ हर्ट हुआ है, प्रभुपाद ने सारा धन वापस कर दिया। क्यों? उन्होंने कहा कि भक्तों को ज़्यादा महत्व दिया। श्री प्रभुपाद के भक्तों ने वेस्ट वर्जीनिया में एक मंदिर बनाया है, प्रभुपाद पैलेस ऑफ गोल्ड, प्रभुपाद का पूरा बहुत सुंदर मंदिर। तो जब वो बन रहा था तो प्रभुपाद गए देखने के लिए। तो उनमें से कुछ भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद, हमने पढ़ा भागवतम में कि कृष्ण के जो महल थे उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, ज्वेल्स। ज्वेल को हिंदी में क्या कहते हैं? रत्न जड़े हुए थे, रत्न जड़ित महल था उनका। तो हमने सुना है कि उनके खंभों में इत्यादि रत्न होते थे, हम लोग भी यहाँ रत्न लगाए थे। उनका अच्छा भाव था कि हम प्रभुपाद के लिए बना रहे हैं, दुनिया का सबसे बढ़िया स्थान होना चाहिए। आज भी बहुत लोग देखने जाते हैं पैलेस ऑफ गोल्ड। तो उन्होंने कहा इसको हम बनाएं कैसे? तो प्रभुपाद ने उन लोग की ओर देखा और कहा कि मेरे रत्न मेरे भक्त हैं, मुझे किसी रत्न की आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रभुपाद समझा रहे हैं कि किस तरह हमें भक्तों का आदर सम्मान या भक्तों से आचरण करना चाहिए। तो हर रोज ये सोचिए कि मैंने आज किस भक्त की मदद की, किस भक्त की सेवा की, किस भक्त को भक्ति में आगे बढ़ने की सहायता की, ये हमें सोचना चाहिए। तो हमें बदलाव अपने अंदर लाना चाहिए। ठीक है, और कोई बताएंगे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। इसको बार बार फिर से भौतिक भावनाओं में हम गिर ना जाएं। अब हमें अच्छा अवसर मिल गया है, पद मिला है, तो इस पर आगे बढ़ें, पीछे नहीं जाएं। बहुत ये विनीत भाव से सेवा करनी चाहिए। किसकी? अपनी या भगवान की? भक्तों की।
बहुत अच्छा, ध्यान से जब करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, साधना में बहुत गंभीर होना चाहिए। बहुत अच्छा। और कुछ कोई कहना चाहते हैं? बस बहुत बदल गई। हृदय को खोलना चाहिए। हृदय को खोलना चाहिए, यस। क्योंकि हृदय में ये हमारा जो शरीर है, इसकी रचना इस तरह हुई है कि जो भी अंदर रह जाता है सड़ जाता है, सही है ना? तो आप अगर कुछ बातें भी अपने हृदय में रखते हो तो वो सड़ जाएगा, हृदय को भी गंदा कर देगा, इसलिए निकाल देना चाहिए। हम लोग अच्छी अच्छी बातें जो हृदय में आती है वो तो सबके साथ शेयर कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि कैसे कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो बुरी बातें आती हैं वो दबा देते हैं, और वो बताना नहीं करो जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में। जो बुरी बातें हमको तो दबा देते हैं। हमें हृदय को खोलना चाहिए, कुछ हर एक के सामने नहीं, और जिसके सामने खोले उसको भी न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने जाके अपने हृदय की बात कही कि सच में मेरे हृदय में वासनाएं बहुत बढ़ रही हैं, पता नहीं कैसा करना चाहिए। अगले दिन सारे भक्तों को बता तो जाके बोलेगा तुमको पता, किसी को बताना नहीं लेकिन तुमको बताना कि इस भक्त का हृदय में ऐसा ऐसा। वो जाके दूसरे किसी को बताना नहीं, केवल तुमको बता। वो केवल तुमको बताते बताते सारे जगत को बता। श्रील प्रभुपाद के समय एक सन्यासी थे जिन्होंने सन्यास छोड़ दिया किसी कारण से, कुछ हुआ मंदिर में, और मंदिर छोड़कर चले गए। ये बात केवल प्रभुपाद को पता थी और प्रभुपाद के सेक्रेटरी को कि क्या हुआ है, किसी को नहीं पता था क्या हुआ। लेकिन प्रभुपाद के सेक्रेटरी ने बता रहा हूँ किसी को बताना नहीं, बता रहा हूँ किसी को बता, सारे मंदिर में बात फैल गई कि उसने क्या किया। और जब प्रभुपाद को पता चला तो प्रभुपाद बड़े क्रोध में उन्होंने बुलाया सेक्रेटरी को। प्रभुपाद ने कहा कि तुमने उसके वापस आने का रास्ता बंद कर दिया है ना। जैसे मान लीजिए हमने कोई गलती की और हमें पता है कि यहाँ किसी को नहीं पता है, और फिर बाद में गलती को स्वीकार के दंड लेकर फिर व्यक्ति फिर से भक्तों के बीच में आना चाहता है तो आ जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि किसी को नहीं, एक दो को पता था, ठीक है मैंने दंड ले लिया, मैं आ गया। लेकिन अगर हमें पता है कि सबको पता है तो हम कैसे आएंगे वापस? प्रभुपाद ने कहा कि आपने उसका वापस आने का मार्ग। तो देखिए कैसे भक्तों से हमें आचरण। तो हृदय खोलना जरूरी है, लेकिन जिसके सामने खोले उसको भी संभालना चाहिए कि वो जाकर दुनिया में पब्लिश नहीं करते उसको, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने स्तर को बढ़ा सकते हैं, और स्तर को बढ़ाना आवश्यक है। हमें कनिष्ठ बने नहीं रहना चाहिए, मध्यम और मध्यम से उत्तम बनना, ये प्रभुपाद की इच्छा है और ये प्रभुपाद का आंदोलन है, ठीक है। 7वां श्लोक शुरू करें, समय हो गया था। ऐसे इतने धीरे धीरे हम लोग जाएंगे तो हमें नहीं लगता है कि हम ईश्वर पूरा करा पाएंगे। खैर कोई और आके फिर कराएंगे जितना हम करा सकेंगे, लेकिन प्रयास तो कर रहे हैं। हम रोज सोचते हैं कि कल से कंटिन्यू 2-2, 3-3 श्लोक एक दिन पे करके पूरा हो जाएगा, लेकिन होता ही नहीं है। यहाँ पर आकर पता नहीं आप लोग के उत्साह इतना है कि वो एक श्लोक के आगे मुश्किल से बढ़ पाता है। ठीक है, कल चर्चा करेंगे साथ में। ध्यान प्रश्न साइलेंस साइलेंस, शांति शांति। आप माइक पे बोलिए ताकि सबको पता चले कि आप बोल रहे हैं। कि सबको लग रहा है क्लास खत्म हो गई, हम लोग बात कर सकते हैं। अधिकारी के एग्जाम्पल में तपन मिश्र और चंद्रशेखर का एग्जाम्पल है। तो क्या इसमें ये समझना चाहिए कि जब तक प्रचार नहीं है तब तक कनिष्ठ स्तर पे नहीं? जब तक प्रचारक नहीं है तब तक कनिष्ठ स्तर पे है, जरूरी नहीं। कनिष्ठ भक्त वो है, ये निश्चित में प्रचारक नहीं करता है क्योंकि उसकी श्रद्धा भी कोमल होती है और ये वेदों का ज्ञान उसको ठीक से नहीं होता है। श्रद्धा कोमल मतलब आज यहाँ है कल वहाँ जा सकता है, मायावादियों के साथ जा सकता है, तो इसलिए उसको वो प्रचार नहीं कर पाता है। लेकिन ये निश्चित नहीं है कि जब तक हम प्रचार नहीं करें हम ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि मध्यम अधिकारी का लक्षण क्या है? वो भेद करता है। कैसे भेद करता है? भगवान से भेद करता है, भक्तों से मित्रता करता है, बालिश जो है जो उसके नीचे के उनके ऊपर कृपा करता है। तो हमें इस स्तर पर आना मध्यम के लिए
कि हम केवल भगवान नहीं सबको मान देना शुरू कर, जरूरी नहीं है प्रचारक की बात। और दूसरी दृष्टि में हर भक्त को प्रचारक बनना ही चाहिए, लेकिन प्रचारक क्या है ये समझिए। केवल व्यासासन पर बैठकर प्रवचन देना ये प्रचार नहीं है। आप मंदिर को साफ रख रहे हो ये प्रचार है। हम लोग बाहर जाकर लोगों को प्रचार कर करके मंदिर में लाए कि आइए आइए, और पता चले मंदिर आए सारा धूल गंदगी पड़ी हुई है, तो लोग कहेंगे आप अपने भगवान को इतनी गंदगी में रखते हो तो आप लोग क्या शुद्ध हो गए। तो मंदिर को साफ रखना प्रचार है। बहुत अच्छा प्रसाद बनाना प्रचार है। हम लोग संडे का प्रोग्राम लोगों को बुलाए, संडे को लोग आए और पता चला कि कुछ खाने को अच्छा नहीं बना, तो अच्छा प्रसाद बनाना प्रचार है। हर चीज कृष्ण भावनामृत में प्रचार है। विग्रह का सुंदर श्रृंगार करना प्रचार है। अभी लोग आते दर्शन के लिए मंदिर में, और अगर सुंदर श्रृंगार ना हो, हमारे मंदिरों की विशेषता क्या है, भगवान के श्रृंगार बहुत ऊंचे स्तर का होता है। पहले क्या होता था, पहले के मंदिरों में आज भी आप जाइए तो कई मंदिरों में 6-6 दिन भगवान की ड्रेस नहीं बदल दी जाती है। पुजारी आते हैं, लॉक लगा के चले जाते हैं, जब कोई आया तो लॉक खोला, आरती कर दी, कोई ठीक से नहीं। लेकिन जब प्रभुपाद ने सिस्टम को किया तो देखिए कितने बदल गए, सब लोगों ने फॉलो करना शुरू किया। तो ये भी प्रचार है, केवल भगवान के चित्र। इसलिए प्रचारक बनने का अर्थ ये नहीं है कि केवल कोई प्रवचन करे, प्रचार सब में आता है। ठीक है, हरे कृष्णा बोलना भी प्रचार है। हरे कृष्णा बोलना भी प्रचार है। सड़क पे जाते जाते लोगों को बोलिए हरे कृष्णा बोलिए, बहुत अच्छा है, ये भी प्रचार है। हाँ गौरव को बोलिए। अच्छा, अभी आपको ये पेपर्स दे रहे हैं हम, इसको हमने सोचा था समझाएंगे, लेकिन आज सबको देर हो रही है, सब लोग ऑलरेडी उठ के जा रहे हैं, तो इसको कल दे देते हैं। कल प्रारंभ में, शुरुआत में हम समझाएंगे कि ये ओपन बुक के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, और इसमें आपको कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, किससे आपको सही मार्क्स मिलेंगे, किससे गलत, ये कल सुबह में पहले समझा देंगे, फिर क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो लोग लेट आएंगे वो लोग बाद में आकर हमसे मत पूछिएगा, तो जो लेट आए ये फिर से समझाइए। हम सब सुबह समझाने वाले हैं, तो समय पर आ जाए। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण